बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ अध्याय 7 कारक। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। जिसे उदाहरण के लिए पिताजी ने पैसे दिए, तो यहाँ पर ने, ऋतु को बुलाओ, किसको बुलाओ? ऋतु को। तरुण फुटबॉल से खेल रहा है, रोगी के लिए दवाई लाओ। वैभव छत से गिर गया, शुभम करुणा का भाई है। फल टोकरी में रखे हैं तथा हे प्रभु। यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कारक के चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। परसर्ग या कारकीय चिन्ह ऊपर के वाक्यों में ने, को, से, के लिए, छत से, करुणा का, मैं और हे प्रभु जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों के कारण ही संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध जो है वो हमें पता चल रहा है। कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या फिर परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 कारक के भेद हैं, जिसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से या फिर के द्वारा, संप्रदान का के या फिर के लिए, अपादान का से। इसमें अलग होने का यानी किसी से बिछड़ने का भाव होता है अपादान में। संबंध में किसी से संबंध पता चलता है का, के, की या रा, रे, री या ना, ने। अधिकरण में मैं, पर या फिर पे। और संबोधन है हे, अरे और ओ। सबसे पहला आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता यानी करने वाला, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में कर्ता संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद होता है। जैसे प्रिया ने गाना गाया, तो प्रिया क्या है यहाँ पर? कर्ता। शिल्पी अब पढ़ेगी, शिल्पी यहाँ पर कर्ता। रंजन ने खाना खा लिया, रंजन कर्ता। विभु सो रहा है, विभु भी यहाँ पर कर्ता है। यहाँ दिए गए पहले 2 वाक्यों में राधिका गाने का तथा संजय खाना खाने का, रंजन खाना खाने का कार्य कर चुका है तथा दोनों वाक्यों में परसर्ग ने का ही प्रयोग हुआ है। लेकिन अन्य 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है हमारा कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को। प्रफुल्ल समाचार पढ़ता है। रिया ने कमल को पुस्तक दी। पहले में प्रफुल्ल ने समाचार पढ़ना तथा कमल कर, इसमें यहाँ पर समाचार और कमल जो है दोनों कर्म कारक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ यदि हम क्या या किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे रमेश समाचार पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है? समाचार। तो ये समाचार क्या है? इसका कर्म कारक है। मनीष ने सोहन को पुस्तक दी। किसने पुस्तक दी? तो किसको पुस्तक दी? तो किसको दी? सोहन को। तो सोहन क्या है यहाँ पर? कर्म कारक। तीसरा कारक हमारा आता है यहाँ पर करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से या फिर के द्वारा। करण का अर्थ है साधन यानी माध्यम, अर्थात जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है
उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए, उसने पेन से कॉपी में लिखा। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। यहाँ पर हवाई जहाज तथा ईमेल, ये दोनों ही क्या है, करण कारक है, जिनके माध्यम से हमारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है तो हमें उत्तर मिल जाता है, जिससे हमें करण कारक का पता चलता है। जैसे मोहित साइकिल से स्कूल गया, मोहित किससे स्कूल गया, साइकिल से, तो उत्तर क्या आएगा, साइकिल से, जो कि हमारा करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक, के लिए या फिर को। संप्रदान का अर्थ है देना, यानी कुछ भी दिया जाना संप्रदान ही। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे कि संजय ने किरण के लिए घड़ी खरीदी, तो किसके लिए खरीदी, किरण के लिए। राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिए, किसको दिए, गरीबों को। संप्रदान कारक में ध्यान देने वाली बात यह है कि संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव या फिर जिसे कुछ दिया जाने वाला भाव आता है। अगला है पांचवा हमारा अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से, यानी किसी से अलग होना, पृथक होना, इसके चिन्ह है। जब वाक्य का किसी संज्ञा से क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर चुके हैं या गिर रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा छूट रही है तभी वो निकलेगी ना, इसीलिए यानी इसमें पृथकता का यानी अलग होने का भाव आता है। अगला है हमारा संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है काके की रारेरी। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में अन्य संज्ञा शब्दों के साथ में संबंध ज्ञात होता है वो संबंध कारक कहलाता है। कपिल का कॉलेज पास ही है, यह रवि का घर है, राजू की बहन शिखा है, या फिर मेरा घर मुंबई में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा जिन शब्दों में घृणा, तुलना यानी आपस में कंपैरिजन किया जाए, वो डर आदि के भाव हो, वह भी अपादान कारक ही होता है। जैसे कि मैं गंदगी से घृणा करती हूँ, ये अपादान कारक है। स्वाति प्रियंका से शांत है, यहाँ पर क्या हुई, तुलना हो या कंपैरिजन। मानव शेर से डरता है, यानी यहाँ पर डर का भाव है, अतः ये सभी संबंध कारक के उदाहरण हैं। सातवां और आखिरी है हमारा यहाँ पर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है मैं, पर या मैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान या काल की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चाबी मेज पर रखी है, गैस कमरे में अंधेरा है, गैस पर खाना पक रहा है, इनमें क्या है, तो हमें जगह का पता चल रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा समय बताने व समूह से तुलना करने में भी अधिकरण कारक होता है। जैसे कि वह अपनी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज है, ये तुलना रूप है। गाड़ी 5 बजे आएगी, ये समय का रूप बता रहा है। कमरे के भीतर क्यों बैठे हो, यह स्थान का रूप में। छत के ऊपर मत खेलो, यह स्थान के रूप में। और मेरा भाई कल 8 बजे के बाद आएगा, यानी ये समय के रूप में। आखिरी हमारा संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे और ओ। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई, हे प्रभु, अरे भगवान आदि इसका उदाहरण है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात संबोधन किया जाता है और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह इस तरीके से संबोधन का लगाया जाता है। तो इस तरीके से
अब हमारे कारक समाप्त हुए। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर यहाँ पर बताया गया है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को पर्सन का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। क्या कुछ भी दिया जाए उसका भाव संप्रदान कारक में होता है। कर्म कारक का उदाहरण है, सेठ ने भिखारी को कंबल दिया, तो ये कर्म कारक है। बाढ़ पीड़ितों को सहायता दो, ये संप्रदान कारक है। अगला यहाँ पर दिया गया है करण कारक और अपादान कारक में भिन्नता यानी अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से परसर का प्रयोग किया जाता है। इनका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान में से अलग होने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है और मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, ये करण कारक का उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इस पाठ को दोहरा लें। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्ण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। कारक के चिन्हों को परसर या फिर विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ कारक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के ये इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।